Assalamu alaikum dear students, it's me Akib Raza, your मैथमेटिक्स टीचर। सो क्लास आज स्टार्ट कर रहे हैं एक इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन का इंटरेस्टिंग पार्ट। और ये क्यों इंटरेस्टिंग है, बहुत से स्टूडेंट्स इससे थोड़ा सा घबरा जाते हैं, इससे थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं। सो क्वेश्चन उन्हीं बच्चों को डिस्टर्ब करेगा जो इससे डिस्टर्ब होंगे। अगर आपने इससे इरिटेशन की या आपको इरिटेट करेगा। सो क्लास डरना नहीं है, घबराना नहीं है, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है इसमें नई बात? अब बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू है, मोड है, इसको हटाना है, दो साइन को लाना है, एक प्लस एक माइनस। अब बच्चे कह रहे होते हैं, कुछ स्टूडेंट कह रहे होते हैं सर इधर कैसे वो साइन लगाएंगे। आपने क्या करना है, ब्रैकेट का यूज, क्योंकि प्लस तो कोई मसला नहीं है, नेगेटिव साइन चेंजर है। सो दैट्स व्हाई आप इन साइन को जब इंट्रोड्यूस करेंगे आप साथ में लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट। कैसे? ऐसे जैसे मैं लगा रहा हूं। ओके, सो रेडी। ये एब्सोल्यूट वैल्यू को मैं कह रहा हूं रिमूव, और मैं ला रहा हूं दो साइन, वो साइन है और ये मैंने लगा दी ब्रैकेट, और ये टर्म्स एज इट। ये जो साइन आए ये मैंने ये स्ट्रेट लाइन एब्सोल्यूट वैल्यू, ये मोड को हटाया, दो साइन लाए प्लस माइनस। हाँ बेटा, वन टाइम प्लस के साथ लिखते हैं, वन टाइम माइनस के साथ, फिर इसको वैसे ही सिंप्लीफाई करना है जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते होते हैं वैसे ही। अब ये दोनों को सेपरेट करते हैं, -7x + 2 प्लस के साथ, तो नो साइन चेंज। इधर बेटा हम नेगेटिव के साथ लिख देते हैं, ये सेपरेट हमने किया हुआ है, इधर इस प्लेस को यूज कर लेते हैं। लेफ्ट साइड एज इट। ओके डियर स्टूडेंट्स, राइट साइड पे ये नेगेटिव साइन चेंजर है तो इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाई है। ओके, सो क्या चेंज आ रही है, क्या इधर चेंज होगा देखते हैं, लेट्स सी। अब बेटा इधर तो सभी टर्म्स को स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं, पावर 2 1 कांस्टेंट, राइट साइड पे 0। अब 3x², इधर x² वाली टर्म प्लस, इधर आके माइनस, -7x माइनस, इधर आके प्लस, +2, ये +1 इधर आके माइनस। अब हमारे पास 2 टाइम x² -6 टाइम x एंड +1। सो क्लास कोई फैक्टर्स ज़हन में आ रहे हैं? नहीं, बन नहीं रहे। 2 1 2, मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, प्लस करें तो 6 आए, हमें माइंड में नहीं आ रहे। सो टेंशन नहीं लेनी, फैक्टर नहीं है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसके लिए ABC चाहिए तो वो ढूंढते हैं। क्या है ये? जी बताएं, शाबाश। It is A is 2 and B is -6 and C is 1. So what is quadratic formula? जी क्या है, याद है आपको? जी बताएं, शाबाश। By using quadratic formula, that is x equal to -b plus -√b² -4ac over 2a. So dear students, replace करते हैं ये वैल्यूज को। x equal to -b भी ऑलरेडी नेगेटिव है, ब्रैकेट लगाते हैं, -6 plus -6² -4a, that is 2 and c is 1 over 2a into 1. Okay, got it? So dear students, multiply करते हैं, 6 1s are 6 plus minus √36 -8 over 2, 1s are 2। सॉरी, a इधर हमारे पास 2 है तो ये हो जाएगा 4। अब डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा और सिंप्लीफाई इसको करते हैं, लेट्स सी, देखते हैं। सो 6 + -28 और ओवर 4, थोड़ी सी ये वाली प्लेस यूज कर लेते हैं। तो बेटा क्या स्क्वायर रूट को, आपके पास तो वैसे ही साइंटिफिक कैलकुलेटर है, आप लिखेंगे ना √28, वो आपसे कहेगा 2 टाइम्स √7। क्यों? क्योंकि 4 7 से 28 होता है ना, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, ठीक है। सो इसलिए वो आपसे इस फॉर्म में आंसर लिख देगा, x = 6 + -2 √7
ओवर 4। अब इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेते हैं, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 ओवर 4, 4 1s है, 4 2s है, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 ओवर 2। क्लियर है? ये 2 कॉमन ले गया, 2 बाहर आ गया, इधर 2 3 6 होता है ना, थोड़ा सा आसान कर दो, 2 बाहर है, 3 इनसाइड, 2 बाहर है, स्क्वायर रूट 7 इनसाइड। ओके, सो नीचे ये 2 इससे कैंसिल हो गया। अब बेटा ये हमारे पास 2 रूट्स हैं, इसको सेपरेट भी कर देंगे अभी, ठीक है, जब चेकिंग करेंगे। अब इधर देखते हैं इधर रूट्स क्या आते हैं। सो 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, नेगेटिव साइन चेंजर है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, सारी टर्म्स उधर मूव कर देते हैं। 3x स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस माइनस 7x, ये प्लस इधर आके माइनस प्लस 2, ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1 इक्वल टू 0। सो 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। ओके, फैक्टर बन रहे हैं 4 3 से 12 और 6 2 भी 12 है। 6x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। 2 कॉमन है, 2x माइनस 3 और 2 के सॉरी इधर x भी कॉमन आ रहा है, 2 और x, तो इनसाइड 2x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, 2x माइनस 3 सेम ब्रैकेट 1 टाइम, रिमेनिंग डस्टबिन में ये आ गए, मींस नेक्स्ट ब्रैकेट। सो डियर स्टूडेंट्स, बोथ आर इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 भी 0 के इक्वल, 2x माइनस 1 भी 0 के इक्वल। x की वैल्यू निकाल देंगे, ये माइनस 3 इधर आके प्लस 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, माइनस 1 इधर आके प्लस 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड। अब 4 में से कौन से सॉल्यूशन सेट को सेटिस्फाई करेंगे, वो सॉल्यूशन सेट में जाएंगे, अब देखते हैं। सो बेटा अगर मैं इनको सेपरेट करूंगा और डिटेल में करूंगा बहुत टाइम वेस्ट होगा। आपने एक ट्रिक करना है, आपने ना ये इसको मैं सेपरेट करता हूँ तो ये 2x की वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट 7 ओवर 2 और एक है 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 ओवर 2। ओके, सो क्वेश्चन ये देखें, एक दफा मैं फिर लिख देता हूँ, चेक कर रहे हैं तो क्वेश्चन में वैल्यू लिखते हैं। पहले इनको ये इजी वाली पुट कर लें, 3x स्क्वायर की जगह क्या पहले पुट करते हैं, पुट कर लेते हैं पहले x इक्वल टू 3 ओवर 2 वाली को। सो बेटा यहाँ आ जाएगा 3 ओवर 2 स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर माइनस 7 x है 3 ओवर 2 और प्लस 2 एज इट x 3 ओवर 2 स्क्वायर माइनस 3 ओवर 2 प्लस 1। अब बेटा ये ना आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ठीक है, तो आप ना इतना अलग अलग काम करेंगे ना, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन लेंथी हो रहा है। मैं आज आपको शॉर्टकट बताता हूँ, ट्रिक। साइंटिफिक कैलकुलेटर आपने, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू को डील कर लेंगे, ये कैलकुलेटर निकालें। अब बेटा कैलकुलेटर पे ना 3 लिखें, ब्रैकेट लगाएं, 3 ओवर ये बटन होता है ना साइंटिफिक में, ओवर प्रेस करें, नीचे 2 प्रेस करें, ठीक है, ऊपर स्क्वायर लगा दें। अब बेटा माइनस आगे लिखें, फिर 7 लिखें, फिर 3 ओवर 2 लिखें, ऐसे ब्रैकेट क्लोज करें, प्लस 2 लिखें, तो आपके पास ना नेगेटिव आएगा। आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव 1.75। और इधर लिखें 3 माइनस 7। ओके, अब इधर हम लिखते हैं, तो ये क्या आ रहा है, 3 ओवर 2 ये स्क्वायर और फिर माइनस 3 ओवर 2 फिर साथ में प्लस 1। अब बेटा आप क्या करेंगे, इक्वालिटी प्रेस करेंगे तो इधर आ रहा होगा आंसर 1.75। बेटा एब्सोल्यूट की अच्छी बात पता है ना, एब्सोल्यूट क्या करता है, नेगेटिव को भी क्या बना देता है, पॉजिटिव। 1.75 और ऐसे इंटू डी करेंगे, कैलकुलेटर आपको आंसर इसका देगा। बल्कि ये इनफ है वैसे आपको
सेटिस्फाई आप हो जाए भी ये आंसर दोनों ही वैलिड है 7/4। ऐसे भी आ रहा होगा, फिर भी एक बात है, ये क्या है, ये 7/4 ही है, ठीक है। आप इसको डिवाइड करें। अब बेटा ये तो लेफ्ट और राइट सेटिस्फाई हो रही है, तो जब सेटिस्फाई हो आंसर आए वो सोल्यूशन साइड में जाता है। बेटा ये सोल्यूशन साइड में जाएगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा। ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ, मैं ना सॉल्व, आपने खुद एक सिंप्लीफिकेशन करनी है। मैं वैल्यूज रिप्लेस कर देता हूँ। 3 अब पुट क्या करना है, x, हम x पुट करेंगे 1/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 × 1/2 स्क्वायर माइनस 7 × 1/2 प्लस 2 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1। तो कैलकुलेटर पे आप एक साथ ऐसे ही जैसे उसको सॉल्व किया ना, चलें अभी मैं चेक कर देता हूँ आपके पास आंसर क्या आएगा इसका। तो 1/2 वाले का लेफ्ट साइड 1/2 ये आ रहा है 0.75। ये क्या आ रहा है 0.75, ठीक है। ऐसे इंटू डी करते हैं तो ये आपका बन रहा है 3/4। 3/4 है, इतना इनफ है। ये जरूरत नहीं है कुछ कैलकुलेटर पे, ये भी साइंटिफिक पे डायरेक्ट आ जाता है ना, पॉइंट में लिख दें या ऐसा लिख दें, एक ही बात है। अब बेटा नेक्स्ट इसको देखते हैं, लेट्स सी। आंसर चलें चेक कर देते हैं। ये 3 × 1/2 स्क्वायर माइनस 7 × 1/2 × प्लस 2। तो बेटा ये आएगा नेगेटिव 0.75। मोड पॉजिटिव कर देते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0.75 ही है जो कि 3/4 है। बेटा ये भी सेटिस्फाई कर गया, ये भी सोल्यूशन साइड में जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट ये दो जो वैल्यू है ना, आपने इनको भी ऐसे ही पुट करना है, ठीक है। लाइक एक x की और वैल्यू पड़ी हुई है 3 प्लस √7/2 स्क्वायर, फिर नेक्स्ट है -7 × 3 प्लस √7/2 प्लस 2 मोड। ऐसे ही आपने इधर भी लिख देना है 3 प्लस √7/2 स्क्वायर -3 प्लस √7/2 प्लस 1। बेटा ये भी लेफ्ट एंड राइट साइड सेटिस्फाई करेगी। आपने ये कैलकुलेटर पे ही काम कर लेना, ठीक है, अगर साइंटिफिक है। अगर नहीं है तो फिर बेटा आप एक्सपेंशन की तरफ भी जा सकते हैं। a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा एंड पे, सॉल्व करने के बाद लेफ्ट और राइट आंसर इक्वल आएगा। बेटा लास्ट में अब मेरे पास स्पेस भी नहीं है, ये चारों सोल्यूशन सेट में जाएंगे, आप इसी तरह चेकिंग करेंगे। अब लिख दें इनको रिस्पेक्टिवली, 1/2 भी सोल्यूशन सेट में जाएगा और 3/2 भी जाएगा, और बेटा ये दोनों वैल्यूज भी जाएंगी 3 प्लस √7/2 और 3 माइनस √7/2। ये सारे सोल्यूशन सेट में जाएंगे, ये आंसर आएंगे, लेफ्ट और राइट की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ओके सो बेटा इसी के साथ मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह वी विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।